मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बनी और वो रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई सोच और नई उम्मीद बन के खरा उतरी है दिल्ली वासियों के लिए। ऐसे में बहुत बड़ी बात इस बात को लेकर है कि बीजेपी एक मजे हुए नेता या नेत्री को चुनने के लिए इतना ज्यादा जो है साइलेंट तरीके से काम किया है, लेकिन कई लोगों को मिर्ची भी लग रही है, कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। अब बताइए कि दिल्ली जैसे जगह, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी जहां लेफ्ट विंग का अड्डा है, लेफ्ट लोग, वामपंथी लोग अब जो है परेशान चल रहे हैं। मैं बता दूं आपको, वामपंथी बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो परेशान चल रहे हैं और रेखा गुप्ता के ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ ऐसे वर्डिंग को आज जो है सोशल मीडिया में वायरल करना चाहते हैं। पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है वो अब समझिए। पत्रकारिता में चमचों का इतने ज्यादा संख्या बढ़ गई है कि क्या कहना। आप मुद्दे की बात नहीं कर सकते हैं, देश की विकास की बात नहीं कर सकते हैं, देश में कमियां क्या है उसे सामने रखने के बजाय आप उलूल जुलूल वाहियात चीजों में पत्रकारिता को समय दे रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े नाम, अजीत अंजुम जैसे लोग, वह बिल्कुल लिब्रांडू, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट माइंडेड जो भी लोग हैं देश को कैंसर के तरीके से खा रहे हैं। यही कन्हैया कुमार, जेएनयू से निकले लोग, कन्हैया कुमार को भी मिर्ची लग चुकी है। नेहा सिंह राठौर एक भोजपुरी गायकी है, ये भी जो है कांग्रेस के बैसाखी को पे आकर के उल्टा सीधा ट्वीट को दिखा रही है। लेकिन ये नहीं कोई देखता है कि रेखा गुप्ता ने अपने छात्र जीवन से लेकर के कड़ी संघर्ष के साथ राजनीतिक को वो मुकाम दिया है, वो नहीं देखा। वही रेखा गुप्ता जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो सही नसीहत दी है उसको लेकर के दिल्ली और दिल्ली से बाहर तमाम जो ये माइंड के लोग हैं, लेफ्ट माइंड के लोग हैं, वो परेशान चल रहे हैं। अजीत अंजुम को बस यही मिला, महिला का सम्मान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि महिला का जो सम्मान की बात, अपमान की बात करता है, वो महिला का क्या कर सकता है। लेकिन अजीत अंजुम की हिस्ट्री आप देखिएगा तो वो खुद कुछ और निकलता है। देखिए, किसी इंसान की किसी भी आदमी की कामयाबी के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आज यदि रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया है तो आज दिल्ली के लोग, तमाम लोग आज खुशी से झूम उठे हैं, इसलिए कि रेखा गुप्ता एक निर्भीक नेत्री है, रेखा गुप्ता एक शानदार डिसीजन मेकर है, रेखा गुप्ता एक ऐसे संघर्ष के दौर से गुजरी हुई महिला है जो अपने छात्र जीवन से लेकर लंबे कैरियर का हिस्सा जो है लोगों के पीछे दिल्ली के गलियों में और लोगों को समय दिया हुआ है। तो उनसे अनुभव समझने को मिलता है और ऐसे चंद चिंदचोरे लोग जो हैं उनके बारे में कमियां निकाल रहे हैं। कहते हैं कि रेखा गुप्ता की जो बात करने के तरीके हैं वो गड़बड़ है। अरे भाई साहब, आप यदि चमचे बनकर के इस देश को कैंसर बना करके, देशद्रोही बनाकर यदि खत्म कीजिएगा तो वर्ड निकलेगा ही, और आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए दबंग लेडीज को उतारना पड़ता ही है। कहते हैं जैसे को तैसा और नहले पे दहला उतारना पड़ता, ये राजनीति है। और वो राजनीति है जिस राजनीति के अंदर में अब जो है पूरा देश सनातनमय हो चुका है। वो राजनीति का दौर वो आ चुका है जहां पर में अब लगभग 14,000 साल पहले की इतिहास को दोहराया जा रहा है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में तो गंदगी मचेगी ही, लेकिन अब ये स्टार्टिंग कलयुग में ऐसे सनातनी लोग जो हैं गंदगी नहीं फैलने देंगे। ये भारत है और भारत की बात बहुत दूर तक जाती है। अजीत अंजुम हो, जैसे साक्षी जोशी जैसे लोग हों, और भी कई ऐसे लोग हैं। रवीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं, जिस रवीश कुमार ने लगातार अपने एजेंडे में बस एक ही चीज रखा है, लेफ्ट माइंड की बातें, लेनिनवादी सोच जो देश को कैंसर की तरह खोखला कर रहा है। ऐसे लोगों का अब पर्दाफाश तो हो ही रहा है, मिर्ची लग रही है। कांग्रेस की सरकार की बैसाखी से ये लोग जो है जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे चमचे करके, अब उन्हें जीना मुहाल, मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को तो परेशानी बढ़ेगी और ये परेशानी का सबब जो है और बढ़ता जा रहा है।
और रेखा गुप्ता जैसी महिला को यदि बनाया गया है तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता और दिल्ली के तमाम लोग जो हैं प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आखिरकार कोई तो ऐसी महिला है जो दिल्ली के अंदर में राज करेगी। क्योंकि आए दिन अभी तक कांग्रेस लेफ्ट माइंडेड के सहारे जी रहे थे, लेफ्ट के सहारे वो राजनीति कर रहे थे, इतिहासकार इतिहास लिख रहे थे और पत्रकार पत्रकारिता कर रहे थे। अब राइट विंग की विचारधारा होगी और ये सनातन कहता है राइट विंग के लोग को ही प्रेफर करता है। ये लेफ्ट माइंड के लोग जो देश को खोखला कर रहा है, ये कन्हैया कुमार जैसे लोग जो देश को देशद्रोही बना रहा है, ऐसे लोगों पे सबसे बड़ा आघात पहुंचेगा, सबसे पहले निशाना होगा। और कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में ही एनालिसिस की जाएगी कि आखिर रेखा गुप्ता, उनकी टीम और मोदी की टीम अब क्या करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है इस देश के अंदर में जो लेफ्ट विंग के लोगों को जो खत्म किया जा रहा है, अब उन्हें अंदर से पसीना छूट रहा है, अब वो डूबने जा रहे हैं और इस गंगा मैया के अंदर में जो महाकुंभ जैसे पुण्य की जगह है, वहां से उनका जो है खत्म होने का ऐलान कर दिया जा रहा है। आपकी जो सोच है और आपकी जो नीयत है वो समझ गए होंगे और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी अब मिर्ची लग गई है, तुल मची हुई है कि आखिर अब क्या होगा, दिल्ली के अंदर में कौन अब क्या करेगा। जेएनयू जैसे देशद्रोही छात्रों को अब नसीहत देगी ये रेखा गुप्ता और तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली के गलियों के अंदर में जो भी असामाजिक लोग होंगे या फिर जो भी अराजक तत्व होंगे या दिल्ली के अंदर में जो भी देशद्रोही होंगे, उनको रेखा गुप्ता तो चुन चुन के ठिकाने लगाएगी। रेखा गुप्ता वही है जो दिल्ली को आज 30 सालों से सींच रही है। रेखा गुप्ता वही है जो अचानक विधायक बन के सीएम के पोस्ट पे नहीं आई है। इसके पीछे उन्हें लंबी राजनीतिक फहरिस्त है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तुच्छ लोग जो बस एक ट्वीट से जो है ट्वीट खेल रहे हैं। और मैं बता दूं, ये जो जितने भी लेफ्ट माइंड के लोग हैं, देशद्रोही और कैंसर से भरे हुए लोग, इनका तो एक्सपोज हो जाएगा। चाहे वो पत्रकार हो, रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो या फिर कोई भी हो पत्रकार, इनका तो अब बोरिया बिस्तर बंद गया है। तो मित्रों, जितने भी तमाम सनातनी लोग हैं, पूरे दिल्ली से लेकर के पूरे देश के अंदर में सनातनी लोग, और इस महाकुंभ जैसा जो पर्व चल रहा है, इस महाकुंभ जैसे महापर्व से मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी से पूरे देश के लिए ये खास संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।